गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमारा ये जो वीडियो है हम एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जैसे कि आप लोग को क्लियर कर दें। अभी के समय में एग्ज़ाम में आपको एसएससी 55% 45% का रेशियो लेके चलती है, ठीक है। तो समझिएगा, या तो 55% या तो आपको मतलब अरिथमेटिक मैथ से पूछा जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंक गणित। या 45% क्या हो जाएगा आपका एडवांस मैथ से, या फिर ये रेशियो वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है। समझिए कैसे, ऐसा कर दे, या तो 55% एडवांस से आपको क्वेश्चन एराइज कर दे और 45% अरिथमेटिक से कर दे। तो हम ये तो परसेंटेज का वीडियो शुरू किए हैं। अब यहाँ पे हम लोग इवनिंग टाइम में हम लोग क्या करेंगे, ये वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलेगा, इसमें हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री को इसको माना जाता है कि सबसे मतलब टफ टॉपिक है, लेकिन हम लोग आपको इस तरह से आपको समझाएंगे कि आपको एकदम इजी लगेगा। आप इसका सवाल बनाइएगा। अगर आज तक स्किप करते होंगे तो आप इसका अटैम्प्ट जरूर लीजिएगा और आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम लोग जो आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम क्या है, सबसे पहले जियोमेट्री, ठीक है। अब समझिए, ज्योमेट्री में 2D 3D, ठीक है। अब देखिए 2D 3D दोनों ज्योमेट्री पढ़ना है। तो 2D में क्या होता है, 2D माने जो इस बोर्ड के, जैसे कि ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, इस बोर्ड के इस प्लेन में जो मतलब आ गया उसको क्या कहेंगे 2D। और जो इस प्लेन में नहीं आएगा, जैसे कि z एक्सिस जो कि बाहर की ओर है, x y पर z ऐसे लाइन जो होता है, दोनों एक्सिस क्या होता है परपेंडिकुलर। तो आप ही समझिए ना, जब तीसरा कोई एक्सिस जब इस पर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, बाहर। अब ये क्या, ये बोर्ड के प्लेन से अब ये बाहर हो गया, तो ये हो गया क्या 3D। तो हर एक चीज को समझते हुए चलना है। तो ये हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करने से सबसे पहले बेसिक से समझते हैं, एक एक चीज को समझेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या समझते हैं, तो देखिए पॉइंट, इससे नीचे से कुछ बेसिक स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। ये सबसे बेसिक से शुरू कर रहे हैं। समझिए क्या पॉइंट। देखिए पॉइंट क्या किसको कहते हैं, समझिए विच हैव नो लेंथ नो ब्रेथ एंड नो हाइट, जिसका कोई लेंथ ना हो, लंबाई ना हो, नो ब्रेथ कोई चौड़ाई ना हो और कोई ऊंचाई ना हो, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। एक एक सबसे बेसिक से शुरू कर रहे हैं, धीरे चलेंगे और आपको एकदम हाई लेवल तक लेके चलेंगे। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, रे। अब रे में क्या होता है कि एक तरफ तो आपको पॉइंट होता है और एक तरफ क्या होता है, आपको एरो होता है। जहां कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। अब उसके बाद समझिए लाइन, जहां दोनों तरफ ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, इसके इधर नहीं बढ़ेगा, इसके आप इधर जितना मन लेके जा सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, लाइन। लाइन मतलब हो गया इधर दोनों, इधर भी बढ़ सकता है, एरो का मतलब कि इधर भी बढ़ सकता है, इधर ही बढ़ सकता है, ठीक है। इसका कोई डिफिनिट नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। लेकिन रे में क्या कहते हैं, एक बिंदु डिफिनिट है। अब इससे इधर ही बढ़ेगा, ठीक है, कभी भी इसके बैक नहीं बढ़ेगा। अगर बैक अगर बढ़ने लगा तो फिर रे नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, वो लाइन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट समझिए क्या है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा खंड, ठीक है। देखिए इसको क्या डिनोट करते हैं, समझिए। अब देखिए ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा उठाएंगे, मानिए हम इतना इस छोटा टुकड़ा को यहां से उठाते हैं। अब इस टुकड़ा को उठा के हम यहां रख रहे हैं, तो हम क्या बोले थे, इस बिंदु देने का मतलब है ना तो ये इधर बढ़ेगा अब ना ही इधर बढ़ेगा, दोनों में किसी के तरफ नहीं बढ़ेगा। अगर इस चीज को उठा के हम यहां रखते हैं तो जो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, लाइन सेगमेंट। एक एक चीज क्लियर करते हुए चलना है। अब ये देखिए
अब उसके बाद हम लोग जो टॉपिक तो यही है, मतलब उसके आगे अब समझेंगे पैरेलल लाइंस, ठीक है। और यहां देखें क्या, अनपैरेलल लाइंस। अब समझिए, मानिए ये दो लाइन है, ठीक है, यहां ये मानिए ये भी दो लाइन है, दो लाइन यहां भी है और दो लाइन यहां भी है। जॉली मूड में पढ़ना है, एकदम समझना है बात को। अब ये देखिए, अगर इसका यहां से यहां तक इस दोनों लाइन के बीच का अगर डी दूरी यहां पे भी है तो यहां पे भी आपका डी दूरी ही होगा, ठीक है। और यहां पे भी आएंगे तो दूरी क्या होगा, हमारा डी ही होगा। लेकिन जहां पे अनपैरेलल लाइंस है, अब देखिए, अब देखने से आपको फील हो रहा होगा, अगर यहाँ पे डी दूरी है तो यहाँ का दूरी D1 होगा, क्योंकि समान नहीं है। यहाँ इससे भी ज़्यादा ये क्या होगा, इसको मान लेंगे D2। ऐसे समझिए, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 1.5 होगा, तो ये 2 होगा। ये सब क्या है, हम लोग लेट माने हैं, मतलब अगर ये 1 होगा तो इससे ये ज़्यादा दिख रहा है तो कुछ ज़्यादा होगा, ये तो इसको 1.5 मान लेते हैं। उससे कुछ ज़्यादा हो तो क्या मान लेंगे, इसको 2 मान ले रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए पैरेलल लाइंस में क्या है, अगर यहाँ D है तो यहाँ पे भी आपको D ही है। अब पैरेलल लाइंस में भी दो तरह का लाइंस है, ठीक है। हर एक चीज को हम डील कर रहे हैं, समझते चलिए आप लोग। अब समझिए, यहाँ पे पैरेलल लाइंस भी अब जो है क्या, दो तरीके का है, ठीक है। कौन कौन समझिए, एक तो गया आपको ये सीधा पैरेलल लाइंस, और दूसरा एक समझ लीजिए कर्व पैरेलल लाइन। समझिए, यहाँ पे अगर इसका यहाँ दूरी अगर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी दूरी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। जस्ट अब इससे पहले भी देखें तो यहाँ भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो कर्व वाले पैरेलल, ये जो कर्व पैरेलल लाइन है इससे भी सेम होगा। अगर यहाँ पे आपका D है तो यहाँ भी निकलेगा तो आपका D ही होगा, यहाँ भी निकलेगा तो क्या होगा, D ही होगा, यहाँ भी नहीं निकलेगा तो लेकिन ये क्या हुआ, ये आपका स्ट्रेट पैरेलल लाइंस हुआ, क्या, सीधा। और ये क्या हो गया आपका कर्व। कर्व को हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र। अब ये सीधा नहीं है तो क्या हो गया, कर्व पैरेलल लाइंस है। और ये पैरेलल लाइंस है लेकिन क्या है आपका, स्ट्रेट है। अब इसके आगे थोड़ा सा और चलिए, ये सब चीज आपको इसलिए बता रहे हैं, ये सब चीज आपको आता है, ये मान के चल रहे हैं कि आपको हम कुछ आपको नहीं आता है, वो मान के आपको हम बता रहे हैं। अब इसके आगे समझिए क्या होता है, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, VOA, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अब हिंदी तो इसका बहुत टफ होता है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो आइए, लेकिन हम लोग इसको नॉर्मली समझते हैं। किसी किसी वर्ड का जो होता है कि आपका इंग्लिश इजी होता है हिंदी के मायने, मतलब हिंदी को अगर देखा जाए तो। अब समझिए वर्टिकल अपोजिट एंगल किसको बोलेंगे, मानिए दो लाइन है, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। जब इसको काटती है दो लाइन तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट टर्म उसके लिए यूज होता है। इस सब चीज को आप लोग ध्यान में रखते जाइएगा, हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये एंगल 1 मानते हैं इसको, ठीक है, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, और इसको क्या मानते हैं, एंगल 4। ऐसे जो हम शो कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे लिखा होगा 45 डिग्री, तो इसको क्या कहेंगे, एंगल 45 भी कह सकते हैं। ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है। अब समझिए, तो यहां पे समझिए क्या होता है, एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है, ठीक है, और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। जितना अगर 1 का मान, अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, मान लेते हैं लेट। लेट मतलब क्या, माना। हम लोग मैथ के स्टूडेंट तो ज़्यादा कुछ मान के ही चलते हैं।
मानिए अगर एक का अगर ये मानिए अगर ये 60 डिग्री होगा तो एंगल 3 भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। अगर ये मान लीजिए एंगल 2 है, अगर ये 80 डिग्री होगा तो आपका एंगल 4 भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा। अब ये तो समझ लिए कि दोनों बराबर होगा। दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसके सामने वाला एंगल जो होता है हमेशा बराबर होता है। उसको क्या हम लोग कहते हैं, बराबर किस वजह से होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण। अगर पूछेगा ये क्यों बराबर है तो क्यों बराबर है आपका, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण बराबर है। इसके वर्टिकल एंगल 1 के वर्टिकल क्या है, एंगल 3, वहीं पर एंगल 2 के वर्टिकल क्या है, एंगल 4। इस सारे छोटे छोटे बात को हम लोग सीखते सीखते, अगर हम लोग छोटे छोटे बात को ध्यान देंगे तो कुछ हम लोग के लिए कुछ बड़ा होगा ही नहीं। आइए थोड़ा इसके और आगे चलते हैं। अब देखिए दो पैरेलल लाइन है, L1 पैरेलल टू L2। अब समझिए ये जो लाइन है क्या है, ये L1, ठीक है। वहीं पर ये लाइन है क्या हो गया आपका, L2। दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरा लाइन, ये जो कि आपका तीसरा लाइन क्या है, T, क्या करती है, आपको इंटरसेक्ट करती है। समझिए ट्रांसवर्स लाइन है इसको, मतलब ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। इसको क्या करिए, इसको ये ट्रांसवर्स कर रही है। तो इसमें समझिए कुछ कुछ फंडा, क्या क्या इसमें बराबर होता है। ये कोण, यहां देखिए जिसको हम ब्लैक से डिनोट कर रहे हैं, ये कोण और ये कोण क्या होता है, मान लीजिए ये एंगल 1, ठीक है। सब एंगल का हम नाम दे देते हैं। थ्री, 5, 7, 2, इसको नाम दिया क्या, 4, इसको नाम दिए क्या, 6, और इसको क्या नाम दिए हम लोग, 8। इसको हम लोग क्या नाम दिए, 8। अब इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए एंगल 1 जो होगा ये हमेशा एंगल 5, ये दोनों क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक है। समझिए एंगल 1 जो होगा हमेशा 5 के बराबर होगा। जैसे ये इसके बराबर है उसी तरह एंगल 4 के बराबर, यहां समझिएगा एंगल 4 के बराबर हमेशा क्या होगा, एंगल 8 होगा। अब समझिए एंगल 1 के बराबर कौन है, एंगल 5। एंगल 4 के बराबर कौन है, एंगल 8। सेम कंडीशन इधर भी। 2 के बराबर कौन होगा, एंगल 6। 2 के बराबर एंगल 6 और 3 के बराबर कौन होगा, एंगल 7। एंगल 3 के बराबर कौन होगा, एंगल 7। अब समझिए 1 के बराबर एंगल 1 के बराबर कौन होगा आपका, एंगल 3, ठीक है। और जब एंगल 3 बराबर है तो एंगल 3 किसके बराबर है, यहां पर समझिए आप, एंगल 3 किसके बराबर है, 7 के बराबर है, ठीक है। और एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 5 के बराबर है, ठीक। और 3 भी किसके बराबर है, 7 के बराबर है। अब समझिए उससे क्या आपको क्लियर हुआ, वो भी पहले समझना, ये हर एक चीज को समझना है। एक जो है कि इसके बराबर हो गया 5 के बराबर, 4 8 के बराबर, उसी तरह सेम कंडीशन इधर 2 हो गया आपका 6 के बराबर, 3 हो गया आपका 7 के बराबर। अब समझिए यहां पर मुद्दा क्या है,
1 के बराबर 3 कैसे है, वर्टिकल अपोजिट एंगल जस्ट इससे पहले आपको हम बताएं अभी, तो उस हिसाब से 1 के बराबर 3 है, ठीक है। और यहां हम लोग क्या भी देखे थे, 3 के बराबर कौन है, 7 है, इसके बराबर कौन है, ये 7, तो 3 के बराबर जब 7 है तो 1 के बराबर 3 है, तो फिर 1 के बराबर 7 भी होगा, यहां से ये निकल गया। और यहां पर क्या देखिए 1 के बराबर 5 है, जब 1 के बराबर 5 है और 3 के बराबर 7 है, तो जब 1 के बराबर 7 है तो 1 के बराबर 5 भी होगा, तो यहां से क्या निकल गया, एंगल 1 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 5 बराबर एंगल 7। अब समझिए इसको, देखिएगा इसको हम लाइनिंग कर रहे हैं सर्किल से, 1 3 5 7, ये चारों क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। अगर आप किसी एक को फाइंड कर लेते हैं, अगर आपके पेपर में ऐसा सवाल आता है, अगर आप किसी एक को फाइंड कर लेते हो तो बाकी को फाइंड करने की आपको जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा, जो कि आपको ये हम समझाए यहाँ पे। उसी तरह समझिए यहाँ पे इसके बराबर 2 के बराबर 4 वर्टिकल अपोजिट से, 4 के बराबर यहाँ क्या होगा 8, और 8 के बराबर वर्टिकल अपोजिट से 6 बराबर होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका नाम समझिए क्या होता है, एंगल 1 बराबर एंगल जो 5 है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हर एक एंगल का नाम है तो उसको समझेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, संगत कोण। जैसे आपको क्या बताते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, तो पता तो होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ देता है खुदा ना खास्ते कि 1 के बराबर 3 कैसे, तो आप क्या कहिएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल लेकर। वैसे पूछ दिया 1 के बराबर 5 कैसे, तो आप क्या कहिएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल लेकर। 1 के बराबर कौन सा है, 5, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे अगर आपसे पूछ दिया एंगल 3 के बराबर एंगल 5, ठीक है, एंगल 3 के बराबर एंगल 5 कैसे, तो आप क्या कहिएगा यहां पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। अब समझिए अल्टरनेट मतलब क्या हुआ, 1 को छोड़ के 3 से चले, 4 को छोड़े 5, ठीक है, या फिर इधर से आते हैं 3 से चले 6 को छोड़े कौन सा मिला हमको 5, तो 3 के बराबर 5 कैसे हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण 3 के बराबर 5 हुआ। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एकांतर अंतःकोण। हिंदी थोड़ा टफ है मतलब, लेकिन बता दे रहे हैं फिर भी, एकांतर अंतःकोण। अंतर इंटीरियर मीन्स अंतर, अंतः एंगल मीन्स कौन, अल्टरनेट मतलब एकांतर। एकांतर मीन्स क्या, एक का अंतर, एक को छोड़कर। अब एक को छोड़ के अगर इधर भी छोड़ते हैं फिर भी 5 है, इधर भी छोड़ते हैं फिर भी 5 है, तो इसलिए हम लोग 3 के बराबर 5 कैसे हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। हर एक चीज को समझते हुए चलना है। अब इसमें एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, मतलब हम उसको समझाते हैं आपको। देखिए इस सबको हम मिटा रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से प्रीवियस करके फिर से वॉच कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कहीं डाउट होता है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। देख पॉइंट है मतलब क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक इसमें एक टर्म आता है क्या, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है समझिए पहले। कंसेक्यूटिव मतलब होता है क्या, लगातार क्रमबद्ध तरीके से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब समझिए सबसे पहले जब बात इंटीरियर की हो रही है, इट मीन्स हमको 2 से 1 से और ये 8 से और 7 से कोई मतलब हमको नहीं है। जैसे ही मेरा नाम सुने इंटीरियर, समझ गया क्या, हमको अंदर आ जाना है, ठीक है, बाहरी से हमको कोई मतलब है नहीं। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इसका हिंदी क्या होता है, एक ही ओर के अंतःकोण।
तो समझिए एक ही ओर के अंतर को, मतलब एक ही ओर, ये जो लाइन है मतलब इसके एक ही ओर के, तो एंगल 4 और एंगल 5, समझिए एक ही ओर के अंतर कोण, तो एक ही ओर के अंतर कोण का सम जो होता है ऑलवेज क्या होता है 180। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक ही ओर के अंतर कोण का सम हमेशा 180 होता है। एग्जाम में धरने से पूछता है, एक का आपको मानी एक का यहाँ फाइंड वैल्यू दे देगा थीटा और दूसरा पूछ देगा, मतलब तो आप क्या कीजिएगा उसको 180 में से माइनस कर लीजिएगा। और ये सिर्फ इसके लिए लागू नहीं होता, इधर भी आते हैं एक ही ओर की हो, तो अब जब इस टी के इस साइड आएंगे, मान लीजिए ये T1 है और इधर T2 है, इस साइड को T1 साइड मान लिए, इस साइड को T2 मान लिए। जैसे T2 साइड में एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर क्या हो गया 180। उसी तरह T1 साइड में अंदर का जो कोण है 2 और 8 7 से मतलब अंदर का कौन सा कोण है 3 और 6, तो ठीक है। उसी तरह T1 साइड में एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर क्या हो जाएगा 180। इसको हम लोग क्या कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। एक ही ओर के अंतर कोण का सम जो होता है हमेशा 180 होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। आखिर जो हम लोग पढ़े तो उसको अप्लाई कहाँ होता है, क्वेश्चन कैसा होता है, यह भी जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये अब फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी, कंडीशन दिया हुआ है गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन है सी पैरेलल टू जी एफ, सी पैरेलल टू क्या जी एफ। अब एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको 70 डिग्री। तो फाइंड क्या करने के बोल रहा है एंगल जी एफ एच, हमको फाइंड क्या करना है एंगल जी एफ एच। अब समझिएगा जब भी कोई तीन दिया रहा है एंगल ए बी सी या सी ए बी डी सी सी या कुछ भी हो डी सी ए जो भी हो, तो जो बीच का होता है हमको वही फाइंड करना होता है। तो हम क्या बोल रहा है जी एफ एच, समझिए जी एफ एच, तो हमको क्या फाइंड करना है यही फाइंड करना है, थीटा बराबर वाट, हमको यही फाइंड करना है। अब समझिए बहुत आराम से समझिए इसको, पहला क्वेश्चन है, इसको इजी वे में एकदम समझिए। देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसका मतलब क्या हुआ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, ठीक है, इतना तो समझ गए। दूसरा बोल रहा है क्या सी पैरेलल टू जी एफ, सी ई पैरेलल टू जी एफ, ठीक है। एंगल बी का मान 70 है, इसका मान क्या दिया हुआ है आपको 70। अब देखिए ये दो लाइन जो है आपस में क्या है पैरेलल, इसको समझिए, इसको हम बढ़ाते हैं। अब ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसको समझने के लिए आप बता रहे हैं। देखिए इस लाइन को थोड़ा सा हम क्या किए बढ़ा रहे हैं, ये दोनों लाइन क्या हो गया पैरेलल, और ये लाइन जो हो गया हमारा ये क्या हो गया आपका ट्रांसवर्स लाइन। तो आपको क्या बताए थे अभी, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो क्या होता है हमेशा क्या होता है आपका बराबर, समझ गए आप लोग, ये कोण हमेशा बराबर, ठीक है। अब आइए देखिए क्या बोला है सी पैरेलल टू जी एफ। अब ये सी ई पैरेलल टू जी एफ है, ये दोनों लाइन भी क्या आपस में पैरेलल है, ये दोनों जो लाइन है आपस में पैरेलल है, तो ये लाइन क्या हो गया इसका ट्रांसवर्स लाइन हो गया। तो इसको देखिए क्या करेंगे, माने जब ये आपका 70 है तो ये दोनों कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। जस्ट अभी आपके इससे पहले हम लोग समझे कैसे बराबर होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल से।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होता है, दोनों बराबर संगत कोण। अब ये 70 है तो ये 70 हो गया। अब एक चीज समझिएगा, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होता है वो हमेशा कितना डिग्री फॉर्म करता है, 180। तो जब हमको ये फाइंड पर चल गया ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, वो उतना अगर नहीं अगर भी बताए हुए हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 70 है तो ये कितना, उसके लिए भी आपको वही फाइंड करना होगा। तो ये कितना होगा आपका 110, और जब ये 110 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी क्या हो जाएगा आपका 110। या फिर ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, जब ये 70 है, स्ट्रेट लाइन है, लाइन ये थोड़ा बनाने हमसे टेढ़ा हो गया, ऐसे फिगर में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये 70 है तो क्या होगा 110 होगा। आप इसको इजी वे से फाइंड कर सकते हैं। ऐसा एग्जाम आपका धरले में एलडीसी में पूछा हुआ है, इसलिए आपको हम बताते हुए चल रहे हैं। आइए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका ये वाला कोण दिया हुआ है कितना, 25 डिग्री, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। और आपको एक ये कोण दिया हुआ है कितना, 80 डिग्री। और कंडीशन क्या है समझिए, यहां पर कंडीशन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी कंडीशन दिया हुआ। आप समझिए ए बी जो लाइन है, ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन क्या आपस में पैरेलल है। जैसे ही समझे ये पैरेलल है, आपको ये एक्स फाइंड करना है, ठीक है। जब ये लाइन पैरेलल है तो इसको क्या, हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाए। अब ये क्या हो गया, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया। अगर ये 80 है तो ये भी क्या होगा आपका 80 हो जाएगा। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण के कारण, जो कि आपको जस्ट यहाँ आगे समझाए थे। वो समझाने का एक मायने था क्योंकि एग्जाम में पूछता है। आपको हम यहाँ वही पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम में आता है, फालतू चीज कुछ भी नहीं डिस्कस करेंगे। समझिए यहाँ पे ये 80 तो इससे क्या हो गया आपका ये 80, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। कोई भी स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री कौन बनाता है 180 डिग्री का। अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 100। अब समझिए ये 100 है, ये 25 है, तो ये कितना होगा, बहुत ईजी है फाइंड करना। एक ट्रायंगल जो होता है ऑलवेज कितना डिग्री का कोण फॉर्म करता है 180 डिग्री का, जिसमें दो पता चल गया 125। तो 125 जब पता चल गया तो इजी है, तीसरा निकालना है तो क्या करेंगे 180 में इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा समझिए 55 डिग्री। समझिए कैसे, 125 5 130 और 50 180, तो हमारा x का मान क्या फाइंड हो गया आपको 55 डिग्री। फिर से समझिए, ये हमको x फाइंड करना था, ये फिगर दिया हुआ था जिसमें एक मान दिया था 25 और इसका मान दिया हुआ था 80। और क्या कंडीशन दिया, ए बी पैरेलल टू सी डी। जैसे ही ए पैरेलल टू सी डी हुआ, हमको समझ में आ गया दो पैरेलल लाइन है, तीसरा उसको ट्रांसवर्स कर रहा है। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। अगर वो भी नहीं पता है कि 80 नहीं होगा, अगर भूल जाते हैं तो क्या बताए थे, अंदर का जो अंतर कोण का सम होता है, ठीक है, अल्टरनेट एक ही ओर के अंतर कोण का सम जो होता है हमेशा 180 होता है। अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। जैसे ये 100 हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका 80, ये 80 तो फिर उस तरह ये 100, या फिर ये 100 तो वर्टिकल अपोजिट से ये 100। अगर आप एक बार ध्यान में बैठा लिए तो आप किसी भी तरह से एंगल फाइंड कर दीजिएगा, जैसे आप चाहिए वैसे आप इसको नचा के एंगल फाइंड कर दीजिएगा। बस एक बार वो जो आपको डाटा बताए थे, आपको वो टेबल एक बार समझना है। अगर वो समझ लिए तो बाकी आप कैसा भी क्वेश्चन हो
इजी वे में आप फाइंड कर दीजिएगा। यहाँ पर तो आपको हम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन बैंक रखे हैं तो आप मेरे बताने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा के बना सकते हैं। अगर नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि हमसे नहीं बन रहा है। आइए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं अब। देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए आप। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके ऊपर से एक लाइन गया एल लाइन, ठीक है। और ए एक साइड है ए बी सी, और उसका अंदर का एंगल क्या हो गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए के सामने साइड के सामने एंगल ए, बी के पास एंगल बी, सी के पास एंगल सी। समझिए जैसे ही अब इसको आप कॉन्सेप्ट की तरह समझिए या फिर क्वेश्चन की तरह समझिए। जैसे ही जो आपको हम समझा दिए उससे अलग कुछ अब नहीं होने वाला है, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा रोटेट करेगा इधर से उधर, उधर से उधर। लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो फिर आप कैसे भी बना लीजिएगा। समझिए ये पैरेलल लाइन जो एल है बीसी के पैरेलल है, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, इसको इस लाइन को थोड़ा सा हम क्या किए, बढ़ा दिए। अभी आपको पैरेलल लग रहा होगा, अब पैरेलल हो गया। तो ये जो लाइन बचा, ये लाइन क्या हो गया आपका, ट्रांसवर्स लाइन हो गया। दिख रहा होगा, आप नहीं दिख रहा है तो थोड़ा फील कीजिए, दिखने लगेगा। ये हो गया कि आपका ट्रांसवर्स लाइन। उसी तरह ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स लाइन। ऐसा भी जस्ट आपको समझाए थे क्या, दो लाइन ऐसे हो, इसको कोई तीसरा लाइन अगर ऐसे ट्रांसवर्स कर रहा है तो एंगल ये जो है इसके बराबर होगा, ठीक है। अब समझिए ये दो लाइन है, ठीक है। अब इसको ये ट्रांसवर्स कर रहा है तो ये इसके बराबर होगा। और फिर या फिर आपको ये भी बताए थे ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा। अब समझिए यहां पे जब ये लाइन है मतलब, ठीक है, एंगल सी है यहां पे, मतलब आपको जब ये लाइन इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, अगर ये एंगल सी है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। आपको जस्ट आपको समझाए थे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एक एंगल को छोड़ के जो होगा दोनों बराबर होगा। सी किस चले, और यहाँ पे ए है तो ये पूरा एंगल इधर एक साइड है और इधर ये एक साइड ये है, मतलब तो यहाँ सी है, एक को छोड़े फिर ये क्या होगा आपका सी के बराबर ही होगा। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट एक को छोड़ेंगे फिर जो आएगा सी के बराबर, जैसे आपको यहाँ अभी समझाए थे। यह समझिएगा, मतलब अगर ये एंगल 3 है तो ये भी जो होगा आपका क्या होगा, एंगल 3 तो नाम दिए थे, यहाँ ध्यान दिए। अगर ये आपका 60 डिग्री है तो एक इसको छोड़ के ये भी होगा क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब इस फिगर को यहाँ उठा के देखिए, आपका किसका मान दिया, आपका सी का मान दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ आप सी। तो जैसे इसके बराबर अल्टरनेट छोड़ के ये 60 हो जा रहा है, उसी तरह इसके बराबर ये छोड़ के ये भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैसे, अब समझिए जब ये सी है तो इसके कारण वर्टिकल अपोजिट से ये भी सी हो जाएगा, और ये सी हो गया तो ये सी होगी। इसके बराबर इस एंगल के बराबर ये होता है, और इसके बराबर क्या होता है ये, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से। मतलब तो जैसे ही ये सी था इसके ट्रांसवर्स एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक को छोड़े फिर यहाँ ये क्या हो गया, सी हो गया। उसी तरह से जैसे ही यहाँ बी है, एक को यहाँ छोड़े फिर ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो इससे क्या आपको मालूम चल गया, एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, 180 डिग्री। समझिए
अब जस्ट आपको हम बताए थे कि एक ट्रायंगल के अंदर का कोण क्या होता है, हमेशा तीनों का सम 180 होता है। इसको बस आपको इसको प्रूफ करने के लिए ये चीज आपको हम बताए, यहाँ ऐड कीजिएगा a प्लस बी प्लस सी, तीनों क्या होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है हमेशा 180। अब या तो आप इसको ऐसे समझिए या फिर इसी को लोग क्या बोलते हैं, एंगल के, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180 होता है। तो ये हो गया आपका आज से, अगर आपको किसी को प्रूफ करके दिखाना हो, कोई अगर आपसे पूछ दे कि आखिर ट्रायंगल के अंदर का सम 180 कैसे होता है, तो आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू में ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, अभी माइंड को धीरे धीरे रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत लोग का पढ़ाई छूट भी गया होगा। तो हम लोग धीरे धीरे माइंड को पहले क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, और जैसे एक बार माइंड रिफ्रेश हो गया, माइंड लोड लेने लगा अगर, मतलब फिर तो समझिए मैथ से छुटकारा ही मिल जाने वाला है इस बार, क्योंकि इतना इजी वे में आपको मतलब बताएंगे कि आपको मन भी लगेगा पढ़ने में, और ज्यादा एक दिन में ज्यादा वीडियो जाएगा नहीं, मतलब इतना ही जाएगा कि आपको पढ़ के इंजॉय से आप उसको पढ़िए, बर्डन समझिएगा, पढ़ाई को मत कीजिए, पढ़ने का मन करे पढ़िए, जिस टाइम मूड ना हो ना पढ़े। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट में अच्छे अच्छे सवालों के साथ फिर से मिलेंगे। तो ये वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, क्योंकि अब हमारा कंटिन्यूटी लगातार बना रहेगा। तो अपने मित्रों को शेयर कर दें, जिनको भी अगर पढ़ना हो मैथ, जिसका कि मैथ एकदम कमज़ोर हो, नहीं समझ पाते हैं, तो उनको हम समझाने के लिए अब हम आ गए हैं। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।